आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। सर्दियों आए और सरसों का साग ना बने, ये कैसे हो सकता है। इसलिए मैं आपके लिए बहुत आसान तरीके से सरसों का साग बनाने की रेसिपी लाई हूँ। पंजाबी स्टाइल, रवायत भी और जायका भी, लज्जत भी। तो इस प्यारी सी रेसिपी को हम कैसे भूल सकते हैं। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी बनाते हैं और मैं आपको तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि इसको हम इतनी आसानी से इतना मज़ेदार कैसे बना लेंगे। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रहीम, तो सरसों का साग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये एक बड़ी गड्डी सरसों का साग लिया है, जिसे धो के अच्छे से कट किया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से धोइए। इस वजह से मैंने इसके डंठल नहीं काटे, यानी इसकी डंडियां नहीं काटी, सिर्फ पत्ते काटे हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से धोइए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। ये मैंने पालक लिया है, ये भी एक गड्डी पालक है। इसको भी मैंने अच्छे से धो के काट लिया है। और इसके साथ ये बथुए का साग यानी बाथू या बथवा, जो भी आप कहें, इसको अच्छी तरीके से धोएं और धो के इसको कट कर लें। इसके भी अगर डंडियाँ बहुत बारीक हैं तो आप उन्हें काट लें, अदरवाइज़ इसको आप पत्तों में ही काटें। अब इन तमाम चीज़ों को मैं एक बड़े बाउल में ऐड करती हूँ, बड़ी देगचे में ऐड करती हूँ, क्योंकि इसको खुला बर्तन चाहिए पकने के लिए। रहीम, सबसे पहले मैं इसमें ये बाथू का साग यानी बथवा डालूँगी। अब मैं इसमें ये सरसों का साग ऐड करूँगी। ये तमाम जितनी भी ग्रीन लीव्स हैं, इनको हम एक साथ ही एक ही देगचे में पकाएंगे, इस वजह से कि हमने इनको अच्छे से बॉईल करना है। ये है पालक, इसको बहुत अच्छे तरीके से धोइएगा क्योंकि इन तमाम पत्तों में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, और अगर मिट्टी गलती से चली जाए तो हमारे पेट में तो किडनी के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। तो तमाम चीज़ों को मैं ऐड करके अब इसमें मैं 2 ग्लास तकरीबन 2 ml के पानी ऐड करूँगी। 2 ग्लास पानी में इस वजह से ऐड करूँगी कि अगर हमने इसको तकरीबन 20 से 30 मिनट पकाना है। अगर हम पानी कम ऐड करेंगे तो ये पानी ड्राई हो जाएगा और पालक जो है अच्छे तरीके से गल नहीं पाएगा। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड करूँगी, क्योंकि हम इसमें स्पाइसेस बहुत कम यूज़ करेंगे। तो ये मैंने तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्ची ऐड की हैं। ये जो हैं थोड़ी तेज़ हरी मिर्ची हैं, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। ये तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को मैं चूल्हे पे रखूँगी और इसको पहले हम हाई फ्लेम करेंगे, उसके बाद हम लो फ्लेम करके पकाएंगे। तो देखें व्यूअर्स, बॉयल आ चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं इसको कवर करके रख दूंगी और मैं 20 मिनट बाद आपको दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तमाम चीज़ें गल चुकी हैं। अब मैं इसको चूल्हे से नीचे उतारूंगी और हैंड ब्लेंडर से इसको पेस्ट बना के दिखाती हूँ, या अगर आपके पास मधानी है तो आप उससे भी इसको जो है इसको बिल्कुल घोट सकते हैं, क्योंकि अब ये इतनी ज़्यादा गल चुकी है, इसको घोटने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो देखें व्यूअर्स, अब इसको मैं इससे बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐसा मैश कर लूँगी कि बिल्कुल जो है नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में आ जाए। ये देखें कितने आराम से हो गया। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप मधानी से भी इसको कर सकते हैं, ये भी 2 मिनट में भून जाएगा। तो ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह पालक कितना ज़बरदस्त। मैंने इसको चूल्हे पे रखा और इसको मैंने 5 मिनट पकाया। देखें इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और बेहतरीन कंडीशन पे है। इस पॉइंट पर मैं इसमें स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं जाते, सिर्फ टेस्ट के लिए इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक और 1.5 टेबलस्पून कुटी मिर्च ऐड की है। और इसको हम इसके साथ मिक्सअप करेंगे, थोड़ा सा इसको पकाएंगे, और जब तक ये मिर्चें और नमक इसके साथ पकता है मैं आपको तड़के की तैयारी बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तड़के के लिए सबसे पहले ये अदरक है, इसको मैंने जूलियन कटिंग की है। ये लहसुन है, इसको मैंने चॉप किया है। ये जो है ये साबुत लाल मिर्च है,
इसको आप धो के यूज़ किया कीजिए क्योंकि इसमें अक्सर मिट्टी होती है और ये हरी मिर्चें हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों का मैं आपको तड़का बना के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, जो ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं एक एक करके तमाम चीज़ें ऐड कर दूँगी और इसका हम मज़ेदार सा तड़का रेडी करेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तड़का बन के रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसमें मैंने लगा दिया है। अब हमने इसको थोड़ी सी देर इसको हम पकाएंगे ताकि जो इसके पालक का कच्चापन है, कच्चापन तो नहीं है लेकिन ये है कि जो ऑयल के साथ ये मज़ीद पकेगा तो इसके टेस्ट में मज़ीद चार चांद लग जाएंगे। तो मैं इसको 2 से 3 मिनट पका के आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें बस, इसको मैंने 5 से 7 मिनट तक भूना है। अब ये इस कंडीशन पे है। मैंने थोड़ा सा ऑयल तड़के का रोक लिया था वो डिश आउट करने के लिए। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, हमारी रिवायती सी डिश सरसों का साग बनके रेडी है। आप इसको मकई की रोटी के साथ खाएं। अगर आपको मकई की रोटी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको उसकी रेसिपी भी दूंगी। तो व्यूअर्स, ये बहुत मैंने आसान तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से इसको बनाया। आप बनाएं, यकीनन खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।